आवाज क्लियर है ना? जी बिल्कुल। साथियों नमस्कार आप सभी को। और आज की इस जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले आज की दिन बहुत विशेष है और आप सभी को पता होगा आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा में मेरे सारे गुरुदेव जितने भी, जिनके माध्यम से हमको कुछ भी जानकारी मिला है आज तक के जीवन में, तो सारे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। और आगे हम इस कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि आज आर्गेनिटी के ऊपर हम कुछ डेमो सेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट, जैसे आप सभी को पता होगा आर्गेनिटी। आर्गेनिटी साथियों हमारे खेती के लिए वरदान है। तो आइए अपन देखते हैं कुछ डेमो के माध्यम से। जैसे साथियों ये पत्ता है, कुछ पत्ता आप सभी को पता होगा, इसमें पानी रुकता नहीं। जैसे अपन ये बकेट है, इसमें डाल के देखते हैं, ये देखिए इसमें पानी रुकता नहीं। और इसी में अगर साथियों अपन आर्गन 80 डालते हैं, जैसे हम इसमें आर्गन 80 डाल रहे हैं आपके सामने में, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ आर्गन 80। ये 2 ढक्कन में आर्गन 80 डाला हूँ इसमें। और एक हमारे पास और है, 2 गिलास हैं डिस्पोजल, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये इसमें मैं एक में डाल रहा हूँ साथियों, ये देखिए। और एक में एक और है हमारे पास, 2 है, एक में डला है, एक में नहीं डला है। आप देखेंगे आगे प्रयोग के माध्यम से। तो अब देखिए साथियों, अब ये हमारे पास ये पत्ता है, इसमें पानी रुक रहा है पूरा। ये देखिए, ये पूरी तरीके से चिपक गया पानी आगे पीछे। इसका मतलब क्या है, जैसे अपन कीटनाशक वगैरह डालते हैं साथियों, कोई भी कीटनाशक क्या तो कोई भी दवा डालते हैं, अगर मान लो हम 150 लीटर डाले, उसमें आधा नीचे गिर गया, मतलब 50% नीचे गिर गया, कुछ उड़ गया वाष्प बन के कुछ, तो उसका असर हमारे खेत में या तो हमारे जमीन में उसका 50% हो जाता है। आधा तो जो पौधा में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, लेकिन इसके साथ अपन मिला के डालते हैं साथियों, तो पूरी तरीका से उसमें फैलता है और चला जाता है। तो ये इससे प्रूफ होता है, कई बार जैसे हमारे कीटनाशक होता है जो ये पीछे कीड़ा में जाके छिप जाता है, ये पौधा के पीछे भाग में छिप जाता है, और छिपने की वजह से हमारा जो कीट है वो पूरी तरीके से असर उसका आधा हो गया, तो ये पूरी तरीके से मरता नहीं है, आके बाद में फिर हमला करता है। तो इसमें अगर हम इसके साथ डालते हैं तो उसका 100% असर होता है, और पूरा कीड़ा आपका नीचे छिपा है वो भी मर जाएगा, क्यों ये पूरा भिगा देगा, फैला देगा नस नस में। तो इसके माध्यम से आप देखेंगे, इसके साथ डालने से आपका 100% हल्का से हल्का भी दवा डालेंगे तो पूरा असर होगा। आगे देखते हैं साथी, हमारे पास कुछ कुछ जैसे ये भाजी हैं, इसको कल कल का भी है, परसों का भी है, हम ला के रखे हैं। ये देखिए आपके सामने में मूली है, 2 है, एक को डाल रहा हूँ मैं आपके इसमें। और देखिए साथियों, हमारे पास और कुछ कुछ है, ये देखिए, ये आधा को रख रहा हूँ, आधा को डाल रहा हूँ आपके सामने में, जैसे ये। और देखते हैं हमारे पास ये गेंदा का फूल है, इसका एक को रख रहा हूँ मैं, ये एक मेरे पास है, एक डाल रहा हूँ। आगे देखिए एक और एक फूल है, इसको देखते हैं अपन, ये 2 है, एक रख रहे हैं, एक डाल रहे हैं। और आगे देखते हैं हमारे पास ये ऐसा 2 दिन 3 दिन का हमारे पास ये पुराना पुराना है, भाजी है, पाला है। इसको अपन देखते हैं क्या असर होता है, कुछ समय बाद आप देख पाएंगे, इसमें डला हुआ है। ये आप देखेंगे साथियों कि आगे क्या होगा। दूसरा चीज अपन आगे देखते हैं साथियों, हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं रासायनिक खाद, आपको पता होगा अंधाधुंध उपयोग रासायनिक खाद की वजह से हमारा जमीन क्या बंजर होते जा रहा है धीरे धीरे।
तो ये देखिए एक पाउडर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये 2 डिस्पोज़ल है, गिलास है और इसमें हमारा ये ज़मीन इस तरह से बंजर होते जा रहा है। अपन कुछ भी डाल रहे हैं, क्या है ये पाउडर नीचे नहीं जा पा रहा है। हमारा इस वाले जो डिस्पोज़ल है इसमें हमारा आर्गन 80 डला हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हैं साथियों, ये पाउडर पूरी तरीक़े से नीचे जा रहा है। जिसमें हमारा दवा डाला हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा, पूरा व्हाइट हो गया है। इसमें हमारा आर्गन 80 डला हुआ है और एक में जो नहीं डला है, उसमें आप जैसा का तैसा है। मतलब हमारा ज़मीन आज के डेट में ऐसी हो गया है, ना तो उसके अंदर नीचे पानी जा रहा है, ना भोजन जा रहा है, ना कुछ भी नहीं जा रहा है। कोई भी पौधा का जड़ ऊपर-ऊपर है, नीचे तक नहीं जा पा रहा है और किसी भी पौधा का जड़ मजबूत नहीं है, तो उसका पौधा मजबूत नहीं होगा। तो इसको अपन डालते हैं, तो इस तरह से हमारा ज़मीन क्या हो जाएगा, पूरी तरीक़ा से मुलायम हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीक़ा से जैसा आप देख रहे हैं ये पूरा घुल गया पाउडर और ये जैसा का तैसा है, अभी भी ऊपर में है। तो अगर हम इसके साथ डालते हैं साथियों, अगर आर्गेनिक को डालते हैं तो आपका ज़मीन एकदम नमी हो जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा, एकदम आटे की तरह। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डालने के बाद इसको जैसे ही अपन डालेंगे, आपका ज़मीन नमी हो जाएगा, पानी रुक नहीं रहा है, पानी रुकेगा। आपके ज़मीन में जैसे पानी जल्दी सूख जा रहा है, वो आपको आसानी से सूखेगा नहीं जल्दी, पानी रुकेगा उस खेत में। और जैसे अपन देखते हैं, जुताई के समय में ढेला बड़ा-बड़ा आ रहा है, जैसे अपन देखते हैं, वो छोटा-छोटा आएगा। और जैसे पानी अपन सिंचाई करते हैं, उसका समय मान लो 3 घंटा लगता है, वहाँ 2 ही घंटा लगेगा, 1 घंटा आपको समय भी बचेगा। आगे देखते हैं साथियों, जैसे अपन 4 पानी का फसल है, 4 पानी नहीं मिल पा रहा है, उसमें 1 ही पानी मिल रहा है, मान लो, तो इसके साथ अगर डालते हैं साथियों, तो चौथा पानी अगर नहीं भी मिलेगा, तो ये पूरी तरीक़ा से ये पानी को अवशोषित करके रखेगा। जैसे अपन ये देखिए कोई पत्ता में पानी रुक गया, वैसी ज़मीन में और पौधा में नमी बना के रखेगा। इससे आपका ज़मीन पूरी तरीक़े से आपको पानी का कोई दिक्कत होगा नहीं। जैसे अपन देखते हैं साथियों और एक प्रयोग है, जैसे हमारे पास ये आप देख रहे हैं कंडे, इसको अपन डालते हैं कई बार फसल कटने के बाद भी हमारा क्या होता है, ज़मीन में जैसा का तैसा पड़ा रहता है साथियों। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये 2 डिस्पोज़ल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल पानी है हमारे पास, इसमें अपन एक डाल रहे हैं और इसमें देखिए साथियों हमारे पास एक पानी है जिसमें पाउडर अंदर गया था, उसमें अपन ये डाल रहे हैं। तो कुछ समय बाद देखेंगे साथियों, दोनों में आपको दिखेगा, अंतर दिखेगा। जिसमें हमारा तवा डला हुआ है, उसमें क्या है साथियों, ये देख पा रहे हैं आप, जिसमें हमारा आर्गन 80 डला है, उसका कंडे क्या हो गया, पूरा भीग गया तुरंत। आप देख रहे हैं और जिसमें हमारा दवा नहीं डला है, वो जैसा का तैसा है। ये देखिए, ये पूरी तरीक़े से भीग गया और ये हमारा जैसा अभी नीचे बैठ गया पूरा। तो इस तरह से आपका ज़मीन क्या हो जाएगा, पूरा नमी को बना के रखेगा, नमी को खींच के रखेगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका ज़मीन। और साथियों ज़मीन अच्छा हो गया, इसको डालने से आपका पहला काम हो गया ज़मीन। ज़मीन अच्छा हो जाएगा साथियों, ज़मीन बहुत बेहतरीन हो जाएगा, नमी हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। तो आपका क्या है, कोई भी पौधा आप लगाएँगे, उसका जड़ गहरा तक जाएगा, नीचे तक। अगर जड़ गहरा तक गया, जड़ मजबूत हो गया, तो आपका पौधा मजबूत होगा, कंसा ज़्यादा होगा। धान में जो बाली का कंसा आता है, ग्रोथ होगा, बहुत बेहतरीन होगा। पौधा मजबूत होगा आपका, ऊपर जाएँगे पौधा मजबूत होगा, तो ऊपर में आपका जो बाली आता है साथियों, छोटा-छोटा बाली आपका बड़ा-बड़ा आएगा बाली, ठीक है? आगे देखें तो और आगे अपन देखते हैं तो आगे देखेंगे साथियों, तो हमारा ये पौधा आगे देखेंगे तो ज़मीन अच्छा होगा, मुलायम होगा, कंसा ज़्यादा होगा, आपका ग्रोथ होगा। तो
आगे पाली बड़ा-बड़ा आएगा साथियों, और जो बदरा होता है, बदरा नहीं होगा। तो ये हमारा 500 मिल का बॉटल है, 500 मिल का बॉटल, इसको आपको डालना है 200 मिल फर्स्ट बार में। कोई भी आप खाद डालते हैं, जैसे अपन खाद डालते हैं शुरुआत में साथियों यूरिया, यूरिया डालते हैं, कई लोग तो 1 बोरी डालते हैं शुरुआत में ही। सबका ज़मीन, सबका डालने का तरीका अलग-अलग है, तो इसको आप डालेंगे तो आपका यूरिया, जैसे अपन 1 बोरी डालते हैं 50 किलो, उसमें 15 किलो कम करके आप इसको डालेंगे 200 एमएल शुरुआत में, तो आपका यूरिया कम हो गया, आपका हरा-भरा बना के रखेगा। जैसे अपन दिखाएँगे हरा-भरा बना के कैसे रखता है ये, यहाँ पे आप देख पाएँगे कुछ समय बाद में ये डला हुआ है आपके सामने में, ये देखिए। तो इस प्रकार से हरा-भरा बना के रखेगा। ये देखिए दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा, ये देख देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये इसमें दवा डला हुआ है, ये नॉर्मल है। तो साथियों आपका ये खा ऑलरेडी ये हरा-भरा बना के रहेगा, यूरिया आपको डालने का ज़रूरत कम है। इसमें अपन ऑलरेडी कम करके डलवा सकते हैं। तो आगे देखेंगे साथियों, तो पहला आपका यूरिया कम हो गया शुरू साल में, जहाँ 50 किलो लग रहा था वहाँ 35 किलो लगेगा, 15 किलो कम कर सकते हैं। दूसरे साल आप फिर 10 किलो कम कर सकते हैं। ऐसा करके आप 3 से 4 साल में आप 10-10 किलो, 15-15 किलो कम करके आप आने वाला 3 से 5 साल में साथियों आप 10 किलो ही डालेंगे, आपके खेत में पर्याप्त रहेगा, एकदम नहीं के बराबर। और खेत में यूरिया चाहिए कितना? जैसे अपन दाल में नमक डालते हैं, वैसे हमको खेत में चाहिए थोड़ा से यूरिया। तो आने वाले समय में साथियों इसको डालने से हो जाएगा। दूसरा, आप साथियों 20 से 25 दिन में आप फिर 150 एमएल को आप डाल सकते हैं। तीसरा, आपको लास्ट समय एक बार पोटरी के समय में आपको डालना है इसी को। कोई भी अगर आप कीटनाशक डालते हैं उसके साथ में डाल सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ एजेंट है, कोई भी कीटनाशक कोई भी पौधा के साथ में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है साथियों, इसका उपयोग आप देखेंगे, उपयोग करके आप सारे साथी, बहुत लोग उपयोग कर चुके हैं, मार्केट में काम भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। आगे देखते हैं, हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आप देखेंगे। आगे देखिए साथियों, हमारे पास एक और बेहतरीन प्रोडक्ट अल्टोग्रो। अल्टोग्रो एक प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें साथियों 8 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, जैसे अपन देख पा रहे हैं, आपके सभी के पास में लिफलेट भी होगा। इसमें 8 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आप देख रहे हैं बोरान, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल और जिंक इसको शामिल है साथियों। किसान लोग इसको अलग-अलग लेके डालते हैं, खेतों में अपने अलग-अलग लेके डालते हैं। इसके साथ आप डालेंगे तो आपको इसमें सब मिला हुआ है, अल्टोग्रो इसमें सब कुछ मिला हुआ है। पौधे का अर्क है, एंजाइम है। जैसे पौधे को एंजाइम नहीं मिलेगा साथियों, पत्ता सूखेगा, कीड़ा लगेगा। कारण कुछ और है, बीमारी लग रहा है एंजाइम की कमी की वजह से, लेकिन अपन डालते हैं ऊपर में कीटनाशक, तो एंजाइम देंगे साथियों, कीड़ा नहीं लगेगा। बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है, अपन उपयोग कराए हैं, बहुत ही शानदार है। तो इसको आप उपयोग करके, जैसे अपन डीएपी डालते हैं, किसान लोग एक बार में 1 बोरी 45 से 50 किलो डालते हैं, इसको आप डालेंगे, आपको 10 किलो कम करके आप डालेंगे, आपके खेत में वो डीएपी का काम करेगा, आप डीएपी को कम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है साथियों, इसको अपन उपयोग कराए हैं, बहुत ही शानदार जानदार रिजल्ट है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसको अपन साथियों जमीन में डलवाते हैं, पहला खाद अपन डाल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक का 200 एमएल और इसको 2 डिब्बा अपन डलवा रहे हैं। मेरा जो अनुभव है मार्केट में उसके हिसाब से इसको हम 2 डिब्बा डलवा रहे हैं, 200 एमएल इसका। कोई भी खाद अपन यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, यूरिया कम करके, डीएपी कम करके इसको अपन डलवाते हैं फर्स्ट टाइम। दूसरा बार साथियों एक और हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपका खाद कम हो गया, डीएपी यूरिया कम हो गया साथियों, इसमें आप डालेंगे, आगे जाएंगे तो जो कीड़ा लगता है साथियों, जैसे अपन
यूरिया डालते हैं ज़्यादा मात्रा में, खाद डालते हैं, कोई भी रासायनिक खाद, जैसे यूरिया अपन डालते हैं, तो वो क्या होता है मीठापन आता है, कोई भी पौधा में मीठा आएगा तो उसमें कीड़ा लगेगा। तो साथियों इस यूरिया कम हो गया, आपका मीठापना कम हो जाएगा, उसमें कीड़ा आएगा नहीं जल्दी। और जैसे कोई भी कीटनाशक कीड़ा आ रहा है, उसको आने से पहले जैसे पोटरी आने के पहले अपन अल्टो केयर डालते हैं, इसमें नीम का तेल, लौंग का तेल, थाइम का तेल, ये मिल के बना हुआ है। इसको डालने से साथियों जो 200 प्रकार का प्रजाति का कीड़ा होता है, वो आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे आपको सभी को पता होगा, ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन केयर का हमारे पास लिफलेट भी है। जैसे अल्टो केयर एक प्रभावी कीटनाशक मिटीसाइड फंगिसाइड है, जो 200 से अधिक प्रजाति जैसे एपिडस, स्केल, लीफ हॉपर, व्हाइट मक्खिया, कैटरपिलर, माइट्स आदि से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अल्टो केयर मधुमक्खियां और महिला बीटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें आप लिफलेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये साथियों हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, किसानों के लिए वरदान है और कीट नियंत्रक है। अपन आप पोटरी पानी के समय में धान में, जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है, तो उसमें साथियों ये 150 ml आर्गेनेटी और पर स्पेयर 50 ml इस अल्टो केयर को डलवाते हैं साथियों। तो जैसे बीमारी लगता है, किसान लास्ट में जाके बहुत सारे बीमारी से परेशान हो जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं तना छेदक, भूरा माहो, ब्लास्ट और तना छेदक, ऐसा बहुत सारा जैसे बीमारी होता है साथ ही, इसको डालने से नहीं होगा। खाद कम हो गया, आपका खेत जैविक हो गया, उसको संपूर्ण पोषक मिल गया, कोई भी बीमारी लगेगा नहीं। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है साथियों, इसको अपन डलवाए थे अभी गर्मी सीजन में। गर्मी में साथियों हम इसको डालने से, जैसे आपका माहो होता है, भूरा माहो, माहो में साथियों इसको अपन 2 बार डलवाए थे, लगातार 2 बार 1 सप्ताह में। तो साथियों भूरा माहो भी चला गया। कई जगह ब्लास्ट में, तना छेदक में इसका उपयोग का 3 से 5 से 7 बोरी एक्स्ट्रा दाना होगा। जैसे अपन बेचते हैं साथियों कहीं भी, तो 3 से 5 एक्स्ट्रा होगा, जो आपके कम से कम 5 से 10,000 का बचत होगा। खाद भी कम हो गया, कीटनाशक भी कम हो गया आपके खेत में, और कोई भी बीमारी जो लगना था, लगना कम हो गया। जैसे अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इसमें दवा डला हुआ है, ये पूरा खिल गए साथियों, एकदम ताजा हो गया। ये जैसा अभी तोड़ के लाए हैं, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए साथियों, ये पूरा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। आप देख रहे हैं, ये पूरा नस नस में इसका एक्टिव हो गया। इसका कंद में भी आप अंतर देख सकते हैं दोनों का। ये देखिए, ये लूज है और ये पूरा खड़ा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसको डालने से अब हरा भरा है। हरा भरा है तो आपको यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं है। किसान डालते हैं खेत देख के यूरिया, अगर खेत पीलापना है यूरिया डालते हैं। इसको यूरिया के साथ डालेंगे साथियों, बहुत ही बेहतरीन होगा और आपका खेत पूरी तरीके से जैविक होगा। जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें कई प्रकार का, जैसे कोई, ये देखिए और आपके सामने में है, जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ, ये तो हो गया मूली, ये हो गया हमारे पास, ये देखिए ये गेंदा का फूल है, ये देखिए, ये सामने में, ये देखते हैं, आपको दिखा रहा हूँ इसको, देखेंगे गेंदा का है। ये देखिए एकदम मुर्ते अपन, बहुत बेहतरीन हो गया एकदम। और आगे हमारे पास ये गाजर, ये भी हो गया, इसी को डाले थे। ये दोनों में आप कौन सा, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बन रहा है। अब साथियों डालते, हरा भरा
ये जैसे गेंदा, ये गेंदा का है, आप देख सकते हैं, दोनों में अंतर दिख रहा होगा। ये ताजा हो गया ऐसा जैसा अभी पेड़ से तोड़ के, और म्यूट हो गया सर। देख रहे हैं ये पूरी तरीके से क्या है, ऑर्गेनिक है साथियों। इसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक डला नहीं है। इसको कोई भी आदमी गलती से पी लिया, जो है मूली है, मैं खा रहा हूँ आपके सामने में, ये दवा में डूबा हुआ है और इसके साथ में मैं खा रहा हूँ। ये कोई भी कीटनाशक नहीं है, किसी भी पर्यावरण, किसी भी वातावरण, किसी को नुकसान नहीं है इसके उपयोग से। बिना नहीं है, भले कि खाना नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करने से कोई भी जमीन को, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है साथियों। इसका आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है, ये देख पा रहे हैं। तो ऐसा आप साथियों, कोई भी आप किसानों के पास ये डेमो दिखाना बहुत जरूरी है। आपके सामने में किसी को भी आप डेमो दिखाएंगे, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। हम तो पूरी तरीका से इसमें काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है साथियों। इसको आप उपयोग कराएं ज्यादा से ज्यादा, और बहुत ही शानदार इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप देखिए ना साथियों, मार्केट में आज के डेट में बहुत तरीका केमिकल, जैसे कल ही हमें कुछ लीडर से बात हो रहा था, लोग बोल रहे थे सर कोई केमिकल आया है, कोई भी पौधा में डालने से हरा भरा हो जाता है तुरंत ताजा। लेकिन साथियों हम तो, हमारा केमिकल फ्री है, इसको आप खा के दिखाए, कुछ खाने का आइटम है, इससे आपको, लोगों को विश्वास होगा कि वाकई में आपका ये सही में केमिकल फ्री है। तो इसका आप उपयोग करा सकते हैं, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है। मार्केट में आप सभी लोग तो डलवा ही रहे हैं, वर्क कर ही रहे हैं, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। और देखिए, और हमारे पास कुछ ये देखिए पूरा हरा हो गया, पूरा पत्ता खड़ा हो गया है। तो इस प्रकार से रिजल्ट है साथियों। जैसे एक और दिखा रहा था, जैसे ये फूल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये चिड़ैया फूल, दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा रिजल्ट है साथियों, इसको डालने से आपका जमीन, पौधा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, आपका फसल अच्छा हो जाएगा और आप बहुत बेहतरीन पैदावार ले पाएंगे इसको उपयोग करके। और आपके खेत में जमीन अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा, आपका पैदावार बेहतरीन होगा, सबसे बड़ी चीज आपका जैविक होगा। जैसे आज गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप जैविक अपनाओ, तो इसका उपयोग करके साथियों आप पूरी तरीके से जैविक आ सकते हैं। आने वाला 3 से 5 साल में आप देखेंगे साथियों, आपके खेत जैविक हो जाएगा, आपके खेत में कछुआ आना शुरू हो जाएगा और खाद कम हो जाएगा। जैसे अपन डालते हैं, कई किसानों को 3 से 4 साल हो गया डालते हुए, आज कई जगह में साथियों 3-4 साल में लोग मात्र 10 किलो डालते हैं खाद, 2 बार में 5-5 किलो, मात्र 10 किलो। जैसे अपन वो बता रहे थे, ये जैसे दाल में नमक चाहिए थोड़ा से, वैसी खेत में डाल रहे हैं एकड़ में 10 किलो, मतलब बहुत कम है। आप अपने खेत को बचा सकते हैं, बंजर होने से बचा सकते हैं। जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस, अब आप डालते हैं, कई लोग अपन मार्केट में गए हैं 3-3 बोरी डालते हैं यूरिया साथियों, 1 एकड़ में 3 बोरी, लेकिन लास्ट में जाके क्या डालते हैं वो लोग, 35,40,000 का कीटनाशक डालते हैं। जैसे हम एक गए थे, कल परसों की बात है, एक किसान के पास गए थे, अभी गर्मी फसल में 1,20,000 का कीटनाशक डाले, कीटनाशक खाली कृषि केंद्र से ला करके माहो के नाम से, उसका फसल पूरा चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही अपन खाद डाल रहे हैं अंधाधुंध, रासायनिक 3-3 बोरी, 2-2 बोरी, 1-1 बोरी, तो उसका प्रभाव लास्ट में जाके होता है, पौधे को एंजाइम नहीं मिल रहा है, कीटनाशक
कीड़ा लग रहा है, उससे पत्ता सूख रहा है, तरह-तरह की बीमारी हो रहा है, तो इसको आप डालेंगे साथियों तो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत शानदार होगा और इसका उपयोग आप कराइए। जैविक मुक्त खेती एक मिशन बना के कीजिए और मिशन साथियों एक दिन के लिए नहीं होता, लाइफ टाइम होता है। जब तक हमारा ये रासायनिक मुक्त ना हो जाए, तो तब तक हम इस मिशन को चलाएँगे और बहुत बेहतरीन तरीक़े से करेंगे। एक-एक घर-घर जाएँगे, इस तीनों प्रोडक्ट को लेकर के, जहर मुक्त खेती को लेकर के और ये तीनों प्रोडक्ट साथियों वरदान हैं, वाक़ई में बहुत बेहतरीन पैदावार है। कई लोग साथियों देखते हैं अपन इसका उपयोग कराए थे गर्मी फसल में, जैसे किसी का है प्लॉट में साथियों 2 डिब्बा ले गया, 2 डिब्बा में 2 एकड़ में डाल दिए। डालने के बाद साथियों इसको उपयोग करने के बाद जिसमें डला है उसका धान बहुत बेहतरीन आ रहा है, जिसमें नहीं डला है उसमें नहीं आ रहा है। तो लोग पछताते हैं बाद में कि मेरे को सब में डालना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है साथियों, बहुत शानदार है, इसका उपयोग कराइए और ये रहा साथियों आज का मीटिंग आपके सामने में और कोशिश किया मैं अपने जो मार्केट में फील्ड में अनुभव है, उसके हिसाब से शेयर करने का और साथियों आपके सामने में देख आप सभी अनुभवी हैं, सब मार्केट में काम कर ही रहे हैं। तो साथियों हो सकता है मेरे माध्यम से कुछ आपको मिला होगा कुछ जानकारी तो इसके माध्यम से आप अपने बिज़नेस को और ग्रो कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को घर-घर पहुँचा सकते हैं। तो साथियों ये रहा आज का ज़ूम वेबिनार, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और सारे गुरुओं को मैं नमन करना चाहूँगा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, जिसके माध्यम से मेरे को कुछ भी ये मैं सारा चीज़ बता पा रहा हूँ, मेरे गुरुदेव का ही आशीर्वाद है और उन्हीं से मैं सीखा हूँ। भले मैं बोल रहा हूँ लेकिन उनका सारा नॉलेज है, जिसके माध्यम से मैं इस मिशन को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। सारे गुरुओं को पुनः नमन और नमस्कार, प्रणाम सादर, जिनके माध्यम से मेरे को ये जानकारी मिला और आज का मीटिंग को यहीं से अपन समाप्ति करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय अल्टोस।